नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप डीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त होंगे और बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। 148 पदों पे भर्ती है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली सिलेक्शन आप ले पाएंगे। मित्रों, हम लोग समसामयिक कलाकार पढ़ रहे हैं और सामयिक कलाकार में आज का जो नाम है वो ध्रुव मिस्त्री के साथ है। ध्रुव मिस्त्री वही जो बड़ौदा में रहते हैं और चित्रकारिता करते हैं, बड़ौदा। आप जानते हैं मित्रों, ध्रुव मिस्त्री एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में ख्याति लगते हैं। जो हंटर आर्ट गैलरी है ग्लासको, वहाँ पर इनका बहुत बढ़िया जो है आलेख रखा हुआ है। सिटिंग बुल इनकी बहुत अच्छी रचना है और कई बार आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील में इन्होंने अपनी अन्य रचनाएं बनाई हैं, वो भी बार बार पूछी जाती हैं। तो इन्हें देखने का प्रयास करेंगे, इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्रुव मिस्त्री। मित्रों, ध्रुव मिस्त्री की अगर बात होती है तो जन्म आप सब जानते होंगे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म जो है वो 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी 1957 को होता है, कंजरी वाले स्थान पे। कंजरी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एक जिला है खेड़ा जनपद, उसी के कंजरी नामक स्थान पे हुआ है। बात करें अपने सार्वजनिक मूर्ति शिल्प के लिए दुनिया भर में विख्यात मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री के 70 के दशक में आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प के उजाड़ में आकृतियां मूलक कला की एक नई लहर को पैदा कर दिया था, जब 70 के दशक में थोड़ी चित्रकला डाउन पड़ रही थी। ध्रुव मिस्त्री का जो जन्म है वो 1957 में गुजरात के खेड़ा जनपद के कंजारी नामक गाँव में हुआ था। 1974 से 1981 तक उन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से जो है कला में अध्ययन किया। इसी दौरान ब्रिटिश काउंसिलर की जो है स्कॉलरशिप इन्हें मिल गई और जब स्कॉलरशिप मिलती है तो सब जाते हैं बाहर पढ़ने। तो स्कॉलरशिप प्राप्त हुई मित्रों, तो वो भी चले गए कहाँ? वो जाएंगे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कला प्रशिक्षण लेने। पहुँच गए, स्कॉलरशिप मिली, आराम से लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कला प्रशिक्षण लिए। ध्रुव मिस्त्री के शब्दों में कहा जाए तो कहते हैं, एक साधारण तथा गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे परिवार से आने के कारण विदेशी संस्कृति का यह अनुभव मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। मैंने ना तो कभी विदेश जाने का और ना ही कभी इस अवसर के बारे में सोचा था। अपनी दुनिया से दूर मैं अब खुद को समझना चाहता था। 1983 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जब मेरा अध्ययन अवधि समाप्त हुआ, तब संयोग से लोगों ने मेरे काम में बहुत दिलचस्पी दिखाई और यही वह घड़ी थी जब मुझे कलाकार के बारे में बनाई अपनी राय को साकार करना था। ये कहना है ध्रुव मिस्त्री का। ध्रुव मिस्त्री रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात तो जो है वो कहाँ जाते हैं? तो ध्रुव मिस्त्री ने 1997 तक वहीं पर फ्रीलांसर की तरह काम किया और उनके बाद बड़ौदा आ गए। पहले 97 तक वहीं सेवाएं दी, उसके बाद बड़ौदा आ गए। बड़ौदा के कला संकाय में डीन बने, प्रोफेसर और कला अध्यापक जोर डालने लगे कि जो है ध्रुव मिस्त्री कला संकाय में आ जाएं। अतः 1999 में MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में उनकी प्रोफेसर ऑफ स्कल्पचर के पद पर नियुक्ति हो जाती है। 97 में आते हैं, 99 में नियुक्ति पाते हैं और शीघ्र ही वे डीन ऑफ फैकल्टी भी बना दिए जाते हैं। 3 साल बाद उन्होंने एहसास किया कि यह संकाय के पुराने गठन में बहुत कम संभावनाएं हैं। वहाँ के अधिकारी भी कला के इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दिए MS विश्वविद्यालय के। तब इन्होंने क्या किया? अब यहाँ वे अपनी ऊर्जा का अनावश्यक व्यय नहीं होते देखना चाहते थे और इसके कुछ ही महीने बाद 2002 में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। 1999 में ज्वाइन किया, थोड़ी सी व्यवस्था लाचार देखी, नौकरी छोड़ के अपने काम में आगे बढ़ गए। आज की डेट में एक नौकरी ही पाना सबसे बड़ी मुश्किल हो गई। आप देख रहे हैं सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना। तो पहले कैसे नौकरी मिलती थी? पहले लोग कहते थे आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ। अब क्या होता है? अब इतने लोग हो गए हैं कि विद्यालय कहता है पहले पेपर दो, प्री निकालो, मेंस निकालो, देन आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया, तेजी से बढ़ती देशभक्ति और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के इस युग में भी सर्वत्र अव्यवस्था की चिंताएं व्याप्त रही हैं। विचारधारा का संकट तर्ज को उटल पटल कर देता है और लोगों का संस्कृति के चिर युवा चेतना के विरुद्ध एक तरह का ध्रुवीकरण हो गया है।
सहस्त्राब्दी के शब्दों में या इसके अंत में सार्वजनिक संस्थानों तक में कला के मूल्यांकन को लेकर के उदासीनता फैली दिखाई देती है। कैसा विरोधाभास है कि आयात और अनुकरण में अभी आयु वर्ग की संभावनाएं छिपी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर खोलती सभ्यता के साथ साथ गौरव, पूर्वग्रह, विविधता और संश्लेषण अपने भीतर हर चीज़ को समा लेना चाहता है। कुछ लोग आज भी विस्मृत अवारगात के दीवाने हो गए हैं और खुद को इसके नवागत क्षण में प्रस्तुत करने का श्रम करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग नवनिर्मित कला बाजार और कला की मांग के माहौल का आनंद उठा रहे हैं, और जबकि कुछ लोग नकली मतलब फेक नकली कला को लेकर के चिंतित बताए गए हैं। 2 दशकों के खालीपन के बाद अब ध्रुव मिस्त्री आश्वस्त हैं, चैन से रह रहे हैं और बड़े नगरों के प्रलोभन से दूर अपनी कला सर्जना में दिन रात जुटे रहते हैं। यानी वो बड़ौदा में रह करके वर्तमान समय में चित्रकारिता कर रहे हैं। ध्रुव मिस्त्री का काम कई माध्यमों में फैला हुआ है, जैसे ड्राइंग का है, पेंटिंग का है, छापा चित्र का है, फोटोग्राफी का है, डिजिटल एनिमेशन का है। मूर्त शिल्प में वे अपना आत्मीय सुख खोजते हैं, यानी मूर्त शिल्प ज़्यादा बढ़िया करते हैं, बाकी ड्राइंग, पेंटिंग, छापा चित्रण, फोटोग्राफी, डिजिटल इमेजिंग ये भी करते हैं। उनका काम माध्यम, सामग्री और अभिव्यक्ति के निजी मुहावरों को लांघता हुआ बड़ी बड़ी सार्वजनिक मूर्तियों तक पहुंचा, जो आज देश विदेश में उनका क्या हो गया मित्रों, देश विदेश में उनका यशगान कर रही हैं। ध्रुव बचपन से ही गोलाकार यानी राउंड फॉर्म के प्रति आकर्षित रहे हैं। यही कारण है कि यह लक्षण उनकी कलाकृतियों में देखा जाता है। इसकी तात्विक अर्थ यह हुआ कि गोलाकार दिक् के रूपाकार बनाया जाना चाहिए। 1974 ईस्वी से ही वे अपने इस रूपाकार पे काम करना शुरू कर देते हैं और उनके काम के आकारिक तथा सामग्रिक विधि परिवर्तनों में फलस्वरूप ही आयताज मूर्ति शिल्प यानी क्यूबाइस्ट मैन ऑफ चेयर के साथ साथ मैन ऑफ क्यूब की रचना भी कर देते हैं। फिर 1981 ईस्वी तक उन्होंने हैंड्स, बस्ट, मूर्ति शिल्प और फाइबर ग्लास में आदमकद आकृतियों की श्रृंखला बनाई। नीलिंग मैन, शीलिंग मैन, वॉकिंग मैन और मैन विद डॉग, ये सब श्रृंखलाएं भी किसने बनाई, ध्रुव मिस्त्री ने बनाई। कब बनाई, 1991 के आसपास बनाई। फिर 1981 में बनाई। 1981 से 83 के बीच मूर्ति शिल्प में स्लीपिंग मैन, वुमेन, क्रिएचर और फिर 83 से 85 के बीच उन्होंने मूर्ति शिल्प में सिटिंग बुल बनाया। सिटिंग बुल के साथ लिटिल बर्ड बनाया, उसके साथ रिगॉर्डिंग गॉर्डियस बनाया। इसके रूपांकनों की सम्मुखता की प्रविष्टि दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कृतियों में नियमित गति तथा चटक रंगों का प्रयोग बढ़िया से किया है। 1986 के बाद स्पेस में स्थित पदार्थ उन्हें ज़्यादा आकर्षित करने लगे थे। कंक्रीट में प्रस्तुत की गई कल्पनाओं का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि सृजनकर्ता और दर्शक के मध्य समय और दिक् की दूरी उपस्थित हो जाती है। चाक्षु एकता को उपलब्ध कराने के प्रयास से ही उन्हें कुछ नई सृजन संभावनाओं का अंदाज हुआ। चाक्षु एकत्व मतलब आँख को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगने के लिए ऐसी संभावनाओं का अंदाज़ा हुआ। इससे जुड़े हुए शुरुआती विचारों की वजह से वो द ऑब्जेक्ट वन के बाद द ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद डायफ्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इत्यादि मूर्ति शिल्प भी बना दी। 1989 से 95 के दौरान सीधे कांस्य से डाइलेक्ट्रिक इमेजिंग श्रृंखला पे आए और डाइलेक्ट्रिक या डिलाइट ऑफ द रीजन 1 to 4 का सेट और लुकिंग अराउंड मूर्ति शिल्प बनाया। क्या बनाया, लुकिंग अराउंड मूर्ति शिल्प बनाए। 97 से 2001 के दौरान उन्होंने स्टेनलेस स्टील में ALOC द ऑब्जेक्ट्स यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल श्रृंखला पे भी खूब ज़्यादा काम किया। सन 2003 की जब बात आती है तो सन 2003 के आखिरी में उन्होंने टेबल पीसेस श्रृंखला पे काम किया। ब्रांकुशी की 1937 ईस्वी की कलाकृति टेबल ऑफ साइलेंस की तुलना में उनका काम क्षणभंगुरता की अनुभूति को प्रस्तुत करता रहा। सीधे वैक्स का इस्तेमाल करते हुए 1989-90 में डाइलेक्ट्रिक इमेजिंग श्रृंखला तैयार की और डाइलेक्ट्रिक इमेजिंग में
डिलाइट ऑफ द रीजन। और 1992 की ये रचना है। इसमें विभिन्न दशाओं की उपजी प्रधान अनुभूतियों पर आधारित रही है। इसको बनाने का काम किया। 95 में उन्होंने लुकिंग अराउंड के सीधे कांस्य में अध्ययन शिल्प बना दिए। यानी लुकिंग अराउंड कब बनाया? 95 में बनाया। किस माध्यम में बनाया? कांसा माध्यम में बनाया। उसके साथ विक्टोरिया स्क्वायर की बात हो गई, बर्किंघम ब्रिटेन की बात हो गई। इसमें प्रदर्शित रिवर, जो रिवर रचना है, ये भी कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया। उन्होंने 1992 में शुरू किया था, जो 1994 में जाकर के पूरा हो जाता है। ये कांस्य वाली प्रतिमा रिवर 2.5 मीटर यानी 8 फीट चौड़ा और 4 मीटर यानी 13 फीट लंबी यह प्रतिमा ध्रुव मिस्त्री की अब तक की मूर्ति शिल्पियों में सबसे बृहद यानी सबसे बड़ी है, सबसे मैक्सिमम आकार की है। ध्रुव मिस्त्री कई काम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में चयनित हुए, जिसमें विश्व स्तर पर उनकी चर्चा हुई। 84 में लिवरपूल गार्डन फेस्टिवल में उनकी मूर्ति शिल्प सिटिंग बुल का चयन हो जाता है। इसके अलावा 85 में उनका हेवर्ड वार्षिक प्रदर्शनी में रिगार्डिंग गॉर्जियस आ जाता है। फिर 85 में ही नेशनल गार्डन फेस्टिवल में सिटी ऑफ स्टॉक ऑन ट्रैक हर हैंड की बात होती है, जिसमें ग्लिम प्लेसेज स्टॉक कांस्य वाला मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कहा जाता है नेशनल म्यूजियम कार्डिफ द्वारा चयनित रिगार्डिंग गॉर्डियस ऑफ आर्ट। और उसके बाद 1990 में डायलैक्टिकल इमर्जन सीरीज़ जो है ये भी इनकी आगे बढ़ती है। 93 में विक्टोरिया स्क्वायर, उसके बाद बर्किंघम, उसके बाद इंग्लैंड द्वारा जो रिवर यूथ है वो गार्जियस का चयन, तथा टाबट क्वेरी स्कल्पचर गार्डन और नेचर रिजर्व की बात हुई तो ये भी इनका एक बढ़िया चित्रण होता है। आइल ऑफ पोर्टलैंड की बात हुई, डोरसेट की बात हुई, इंग्लैंड द्वारा उनके मूर्ति शिल्प वुमेन ऑन रॉक्स का चयन किया गया। ये सब रचनाएं इन्हीं के द्वारा बनाई गई अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। उनके अन्य प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग गॉर्जियस ऑफ आर्ट्स की बात हो, जो नेशनल म्यूजियम में है कार्डिफ, वहाँ जाना पड़ेगा देखने के लिए। इसके साथ डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो, 1990 में बनाई थी। हंटेरियन आर्ट गैलरी ग्लासगो में रखी हुई है। उसके बाद रिगार्ड गॉर्जियस की बात हो तो 94 से 95 में बनाई थी इन्होंने। बस्ट बनाई 1981 में। पेटेंट प्लास्टर पे बस्ट को बनाया गया था। और गार्जियस की बात करें तो गार्जियस 1991 से 93 में बनाया गया है। सैंडस्टोन संग्रहालय है विक्टोरिया स्क्वायर, बर्किंघम जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए गार्जियस। रिक्लाइन इन ब्लू रचना है, बहुत अच्छी रचना है, 2020 में स्टेनलेस स्टील विद एपॉक्सी कोटिंग। और उसके साथ एलिस बीच फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी जगहों पे ये प्रदर्शनी हो चुकी है। रिक्लाइनिंग इन रेड की बात हो 2018 में बनाई गई रचना है। स्पेसियस डायग्राम की बात हो 2016 में एपॉक्सी पेंटिंग्स के द्वारा बनाई गई रचना है। और उसके साथ लेटी हुई स्त्री रचना भी इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बात करें तो ध्रुव मिस्त्री की पहली एकल प्रदर्शनी जो है 1982 में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में लगी। इसके बाद जो है देश विदेश में उनकी बहुत सारी कला प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं। तो ये तो बात आपके ध्रुव मिस्त्री की हो गई। फिलहाल इसमें से जो आपका परीक्षा युक्त क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें आपका जन्म पूछा जाएगा मित्रों, शिक्षा पूछी जाएगी और इनकी 2-3 रचनाएं जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे रिवर वाली रचना है जो इनकी अभी तक 8 फीट चौड़ी है और 13 फीट जो है लंबी है। या इनकी एक रचना ये लेटी हुई स्त्री वाली ज़्यादा बढ़िया है। डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़िया रचना है इनका। गार्जियस ज़्यादा बढ़िया रचना है। इसके साथ कैसे ये जो है एक साधारण परिवार से थे और कैसे इन्हें स्कॉलरशिप मिला और वो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से जाकर के सीधे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुंच गए, ये भी पूछा जा सकता है। इनका संबंध पूछा जा सकता है कौन से राज्य से है तो ध्रुव मिस्त्री गुजरात राज्य से हैं। आप जानते हैं 1 जनवरी 1957 को इनका गुजरात के खेड़ा जनपद में कंजारी स्थान पे जन्म होता है। ठीक है, रचनाएं याद रखना। इनका डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो रचना है थोड़ी इम्पोर्टेंट रचना है, ग्लासगो में रखी हुई है तो रचना थोड़ी अच्छी लगती है और ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी आप ये तो जानते हैं कि बहुत सारे माध्यमों में काम किए हैं तो कोई एक माध्यम इनका फिक्स नहीं है। ठीक, बाकी मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति लब्ध हैं, ये याद रखने की बात है। उम्मीद है सब कुछ बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।